हेलो दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं IS 10810 पार्ट 30 1984 के हिसाब से केबल के लिए परीक्षण विधि होती है। ठीक है, भाग 30 जिसको हम बोलते हैं हॉट सेट टेस्ट। ठीक है, तो आज हम हॉट सेट टेस्ट करने जा रहे हैं। तो इस टेस्ट को करने से पहले हम इसका थोड़ा सा स्कोप के बारे में जानेंगे। तो अगर हम इसको स्कोप की बात करें तो यह परीक्षण विद्युत केबल के इंसुलेशन पर किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि गर्म तापमान पर वजन डालने से केबल कितनी लंबी होती है और उसका इलॉन्गेशन कितना होता है। ठीक है, वजन हटने के बाद वह अस्थायी रूप से कितनी बड़ी रह जाती है, मतलब कि परमानेंट सेट कितनी होती है। ठीक है, तो इस टेस्ट में दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहला होता है द परसेंटेज हॉट सेट इलॉन्गेशन, जो कि 175% मैक्स होता है। दूसरा होता है परमानेंट सेट परसेंट, ठीक है, जो कि 15% मैक्स होता है। मतलब कि पहला वाला 175% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दूसरा वाला 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस टेस्ट का स्कोप। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे टेस्ट सैंपल। तो जो ये टेस्ट सैंपल होते हैं वो बनाए जाते हैं IS 10810 पार्ट 7 के अनुसार तैयार किया जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर इस टेस्ट में जो सैंपल यूज किया जाता है उसके लिए आपको IS 10810 को थोड़ा सा पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद आप उसी हिसाब से इस सैंपल को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम टेंसाइल के लिए करते हैं। उसके बाद अगर हम इस टेस्ट में कंडीशनिंग की बात करें तो कंडीशनिंग जो होती है, टेस्ट से पहले सभी सैंपल को 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कम से कम 16 घंटा रखा जाएगा। 16 घंटा मतलब हम 16 घंटा ही रखते हैं। ठीक है, और इस टेस्ट की जो टाइम होती है, अगर टाइम की बात करें तो 200 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट तक के लिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब ये इस टेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 15 मिनट का। अब इस टेस्ट के बारे में हम देख चुके हैं कि हमें सैंपल कैसे चाहिए और कंडीशनिंग क्या होती है और टाइम क्या होता है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे सैंपल की ओर। अगर हम सैंपल की बात करें तो इस टेस्ट को जो मैं करने जा रहा हूँ वो एक ट्यूबलर पे करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एरिया चाहिए होगी। तो एरिया निकालने के लिए हम एज पर IS ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एरिया इक्वल होता है पाई ब्रैकेट में D - T × T। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 3.142 होती है, D मतलब डाया होता है, T मतलब थिकनेस होती है। तो हम जो हमारा ट्यूबलर होगा हम उससे D और T निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, T निकालने के लिए सबसे पहले इसको जो सिरा होता है ट्यूबलर का उसको थोड़ा सा ब्लेड से काट देते हैं ताकि उसकी थिकनेस सही माप सके। तो यहाँ पे हम उसके सिरों को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे काट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थिकनेस मापेंगे तो कितना आ रहा है, 1 mm की थिकनेस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 1 mm। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका डाया देखेंगे। डाया देखेंगे 3.36 mm है। ठीक है, तो हम इसको नोट कर ले रहे हैं। अब इसको नोट करने के बाद हमें एरिया निकालनी है। तो एरिया निकालने के लिए हम ट्यूबलर का ही फार्मूला यूज करेंगे जो कि IS में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, पाई की वैल्यू हमें पता होती है 3.142 होता है। D की वैल्यू हमने निकाल ली है, T की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, उसके बाद T भी हमारे पास है। तो चलिए हम कैलकुलेटर पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.36। ठीक है, सॉरी, पाई की वैल्यू 3.142। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे D की वैल्यू लिखेंगे। D की वैल्यू 3.36 है, माइनस T करेंगे। T हमारा 1 mm है तो 1 लिख लेंगे, ब्रैकेट बंद एंड मल्टीप्लाई में T मतलब कि 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कर देंगे तो जो हमारा एरिया निकल के आएगा इस ट्यूबलर का वो निकल के आएगा 7.41। ठीक है, तो हमें एरिया पता चल गई। अब एरिया पता चल गई तो एरिया से ही हम क्या करते हैं, सैंपल को लटकाने वाला जो वेट होता है उसके बारे में भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया देखिए, हमारी थिकनेस, डाया एंड एरिया आ गई। तो अभी हमें कितना वेट चाहिए, मतलब कि सैंपल को लटकाने के लिए कितना वेट चाहिए, तो इसके लिए फार्मूला होता है एरिया × F। अब F की बात करें तो F की वैल्यू जो होती है वहाँ यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, तो 20.38 ग्राम। ये हमेशा आप अगर याद करके रखेंगे तो आपको बार बार कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीधा करो आप एरिया × F। तो एरिया की वैल्यू होगी 7.41, जो भी एरिया आएगा आपका, उसके बाद सीधा उसको मल्टीप्लाई करा दो 20.38 से। तो ये हमारा जो निकल के आया, कितना वेट निकल के आ गया 151 ग्राम। ठीक है, अब हमें 151 ग्राम लटकाना है। उसके लिए हम अपने सैंपल को क्या करेंगे, एक ग्रिप में फंसा लिया। ठीक है, ये लटकाने वाला है ऊपर। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे दूसरी ग्रिप होगी वो होती है 25 ग्राम की। ठीक है, हमने तौल के रखा है इसको, तो ये हमारी 25 ग्राम की है। हमने आइडेंटिफाई भी कर रखा है इसमें 25 ग्राम 25 लिख कर। ठीक है, उसके बाद हमें कितना चाहिए, 151 ग्राम चाहिए, तो हमने एक 100 ग्राम का ले लिया। ठीक है, दूसरा हमारे पास 50 ग्राम का है। इस जैसे आप देख पा रहे हो ये हमारा 50 ग्राम का हो गया और हमारे पास एक 1 ग्राम का है। ठीक है,
जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पीछे साइड है, ये पीछे साइड लिखा है 1 ग्राम, ठीक है। तो ये हो गया 1 ग्राम का। अब हमारे पास टोटल वेट कितना हो गया, 151 ग्राम, ठीक है। अब 151 ग्राम हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अपने सैंपल, देखो इतनी चीज़ें हमारे पास हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास सैंपल है ट्यूबलर, इसको हमें इसके अंदर ग्रिप के अंदर सेट कर लिए। अब लेकिन यहाँ पे एक बात देखो, तो ये हमारा 25 ग्राम का यही है, ठीक है। अभी हमने 151 ग्राम कर लिया, ये गलती आप मत करना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 50 ग्राम है इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। ये 50 ग्राम हटा देंगे, क्योंकि 25 ग्राम का हमारा वही है। तो यहाँ पे हम 25 ग्राम अलग से रख लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो गया, एक ये छोटा वाला जो इसके नीचे है ये 20 ग्राम का हो गया, और ये एक 5 ग्राम का हो गया, ठीक है। तो ये 125 ग्राम, और हमारे पास जो छोटा वाला है वो 1 ग्राम का, 126 ग्राम हो गया, और 25 ग्राम ये हमारा ग्रिप है। तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, 151 ग्राम हो गया, ठीक है। ऐसे आपको वेट ले लेना है। वेट लेने के बाद सैंपल में ऐसे अच्छी तरह से फंसा लेना है। फंसाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ओवन में लटकाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम ले जाएंगे, ठीक है, हमारा हो गया। अब ओवन की बात करें तो मतलब ओवन का मतलब हॉट सेट अपरेटस, ठीक है। तो इसके जो होता है 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फिक्स है, ठीक है, मतलब निर्धारित तापमान 200 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद 200 डिग्री हमारा ओवन का टेम्परेचर है, ठीक है, हॉट सेट टेस्ट अपरेटस का। तो इसको हम इतने ही टेम्परेचर पे इसके अंदर सैंपल को रखते हैं, ठीक है। तो हमने अपना सैंपल इसके अंदर लटका दिया है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये नीचे वाली लाइन 20 mm पे जो मैंने मार्क किया है, इस पे लेजर लाइट को हम सेट करके यहाँ पे क्या करेंगे, 0 सेट कर लेंगे वर्नियर पर, ताकि जो भी हमारा इलांगेशन हो वो हमें पता चल सके। तो हमने क्या किया, अपनी लेजर लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारी लेजर लाइट एडजस्ट हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्नियर पे अपने 0 शो करा लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम 0 नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा इलांगेशन कितना हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आपको ये पता है कि ये टेस्ट करने में हमें 15 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और इसको देखते रहेंगे, जैसे जैसे इलांगेट होगा वैसे वैसे हम इसको नीचे करते रहेंगे। और एयर फ्लो मीटर को 6 से 8 के बीच में रखना, ठीक है। उसके बाद हम चलिए देखते हैं अपनी कैलकुलेशन, ठीक है। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पे होता है द परसेंटेज हॉट सेट इलांगेशन, ठीक है, जो होता है B - A/A × 100, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो परमानेंट सेट परसेंट है, जिसकी कैलकुलेशन होती है C - A/A × 100। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो हमें चाहिए A, B, C, ठीक है, हमें 3 चाहिए। तो जैसे कि A की वैल्यू, A की जो वैल्यू होती है मतलब कि वो होती है 20 mm, ठीक है। 20 mm कौन सा, जो हम मार्क करते हैं स्टार्टिंग में सैंपल पे जो मार्क करते हैं वो होता है, ठीक है। तो मैंने शायद आपको वो वीडियो में दिखाया नहीं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने वहाँ पे सेट किया है, मतलब 20 mm पे मार्क किया है, वो A की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये 20 mm पे मैंने मार्क किया था सैंपल को, तो ये हमारी क्या हो गई, A की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो A हमारा इक्वल कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपना V की वैल्यू आफ्टर 15 मिनट बाद। अब जैसे हमारा टेस्ट को 15 मिनट हो गए थे, तो हमने अपना ये फाइनल हमारा कितना आ गया, 40.44। तो ये हमारा क्या आ गया, B की वैल्यू कितनी आ गई, 40.44 mm आ गई, ठीक है। और उसके बाद जो C की वैल्यू होती है, अब जैसे हमने यहाँ पे अपना कट कर लिया है, कट करने के बाद हम इसको निकालते हैं, सैंपल को निकाल के रख के थोड़ी देर इसको कूलिंग होने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जो ये परमानेंट सेट हो जाता है, जिसको नापेंगे। अब नापने पे 21.20 आ रहा है, मतलब कि ये हमारा कितना आ गया, C की वैल्यू कितनी आ गई, 21-20 mm आ गई, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे तीनों वैल्यू हैं, तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू हैं, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन जब देखेंगे तो द परसेंटेज हॉट सेट इलांगेशन, तो ये होता है इक्वल B - A/A × 100, ठीक है। और दूसरा होता है C - A/100, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे तीनों वैल्यू हैं, ठीक है, A, B, C, ठीक है। तो हम अपना यहाँ पे कैलकुलेटर लेंगे, और कैलकुलेटर लेने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे इलांगेशन अंडर लोड 175% मैक्स, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे। और उसके बाद परमानेंट इलांगेशन सेट आफ्टर कूलिंग 15% मैक्स, ठीक है। हम इन दोनों को यहाँ पे निकाल के आपको दिखाएंगे। तो आपको मैं थोड़ा कैलकुलेटर अपना यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करूँगा। और इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम करेंगे B, तो V की वैल्यू अगर आप देखें तो 40.44 mm है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपने कैलकुलेटर पे इसको लिख लेते हैं 40.44 mm, ठीक है। माइनस कर देंगे A, अब A की वैल्यू कितनी है, 20 mm, ठीक है। तो यहाँ पे -20 कर लेते हैं, ठीक है। अब इक्वल करेंगे तो कितना आ गया हमारा 20.44, ठीक है। अब इसको डिवाइड भी करना है हमें, किससे, A से ही डिवाइड करना है, ठीक है, जैसे फार्मूला में दिख रहा है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 20 से, ठीक है,
तो 20 से हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है हमारा आके 1.022, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि हमें इसका जो रिजल्ट चाहिए होता है वो किस में चाहिए होता है, परसेंटेज में चाहिए होता है, और परसेंटेज में किसी का रिजल्ट चाहिए तो उसका मल्टीप्लाई 100 से होगा ही। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 102.2%, ठीक है। तो ये हमारा 102.2% मैक्स जो रिजल्ट आया वो 175% मैक्स का था। तो मतलब कि ये टेस्ट हमारा पास हो गया, इलॉन्गेशन अंडर लोड हमारा जो है वो पास हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे परमानेंट इलॉन्गेशन सेट आफ्टर कूलिंग 15% मैक्स, ठीक है। इसको देखेंगे तो इसके देखने के लिए हमें क्या चाहिए, C-A/A × 100, ठीक है। तो हमारा जो C है वो कितना है, 21.2 mm, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 21.2, ठीक है, 21.2। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे 20, ए की वैल्यू 20 है तो 20 कर लिए। उसके बाद हमारा आ गया 1.2। अब 1.2 को ही ए से डिवाइड करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 20, तो डिवाइड बाई कितना कर लेंगे, 20 कर लेंगे। तो डिवाइड कर दे रहे हैं हम 20 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 0.06, ठीक है। अब इसको भी हमें परसेंटेज में चाहिए तो इसका भी मल्टीप्लाई कितने से करा लेंगे, 100 से करा लेंगे, ठीक है। तो हम इसका मल्टीप्लाई 100 से करा लिए। अब 100 से करा लिए तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये हमारा जो इसका रिजल्ट आया ये 6% मैक्स आया, जो कि 15% मैक्स का है। मतलब अगर इसका रिजल्ट 4 से 6% के बीच में आता है तो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों इसमें मैंने आपको दोनों चीज़ें निकाल के दिखा दी, इलॉन्गेशन अंडर लोड 175% मैक्स जो होता है उसका रिजल्ट, और परमानेंट इलॉन्गेशन सेट आफ्टर कूलिंग, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया हो तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, मतलब मेरी फैमिली जो है वो 500 हो गई है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद, ठीक है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती या कुछ भी गलत निकल गया हो तो उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी अगर इस टॉपिक पे, इस टेस्ट में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट के हर कमेंट का रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करता हूँ, ठीक है। धन्यवाद, बहुत 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 ही धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए पूरा।